हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन CUET। सो फ्रेंड्स, हम लोग अपने जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज थी उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेट नंबर 4 पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम कुछ बेसिक्स अच्छे सवालों को देखेंगे जो एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। ठीक है, सो आप लोग पेन एंड कॉपी मोड को ऑन करके उसके बाद इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। साथ ही साथ आप जो क्वेश्चंस देखोगे उसको क्या करना है, पहले आप पॉज कर लोगे, कोशिश करोगे खुद से बनाने की, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, चलिए। सो पहला सवाल यहाँ पे ये है, ऑन अ 20% डिस्काउंट सेल एन आर्टिकल कॉस्ट 596, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, बढ़िया। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो क्या पता चला आपको कि कोई एक आर्टिकल थी जिसका कुछ प्राइस था। ठीक है, उसमें से क्या किया गया, 20% की डिस्काउंट दे दी गई। अब ये आर्टिकल बन चुका है 596 का। ठीक है, सो ये मार्क प्राइस थी, जो भी मार्क प्राइस थी यानी कुछ प्राइस दी हुई थी, उसमें से 20% आपने डिस्काउंट दे दिया और इतने में ये बिक गया। दैट इज ये SP है, इसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सो पूछ रहा व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक, अब एक बात बताओ, पूछ रहा है कि MP कितनी थी, मार्क प्राइस कितनी थी। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला यानी कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस MP इस वाले फॉर्मूले से ना जाकर आप एकदम क्लियर एक चीज सोच के देखो कि किसी की वैल्यू पहले 100% थी, 20% से उसके वैल्यू को आपने गिरा दिया। ठीक है, यानी पहले वो 100% अपने दाम पे था, 100% उसकी वैल्यू थी, उसकी वैल्यू को आपने 20% से क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसकी वैल्यू अब कितनी बची है, 80%। ट्रू। सो 80% वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको बनाएंगे। देखो कैसे, बहुत इजी है ना, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो 80% ऑफ x मतलब दैट इज मार्क प्राइस कितना, ये देखो कितना है, 596। ठीक है, तो यहां से x अगर आप लिखोगे तो 596, ये 80% को क्या लिख सकते हैं, 80/100। तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 100 को ऊपर लेके चले जाओगे और 80 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कट करो, ये 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 से इसको कट करोगे तो इट विल बी 1, इस तरह से 19 आएगा तो 4 399, 149 को 5 से करोगे। अगर ये 150 होता और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो 750 हो जाता, लेकिन एक एक कम होगा तो 745 विल बी द आंसर। क्या मतलब, अगर 150 होती मान लो वैल्यू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते 750 आता, लेकिन है ये कितना 149, एक एक कम है, तो 5 बार एक कम कर दोगे तो क्या आएगा 745। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे बैठ के कि 149 into 5 बैठ के कर रहे हैं। ठीक है, नियरेस्ट जीरोस के टर्म में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ चुका है। इजी था बहुत, आप लोग भी कर पाए होंगे होपफुली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two successive discounts of 20% and 5% are equivalent to single discount of। इस तरह का सवाल आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CUET एग्जाम में आएगा ही आएगा, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए तब क्या करोगे, इसका फॉर्मूला सिंपल है, A + B - AB अपॉन 100। ठीक है, सो देखो परसेंटेज क्या गिवन है मुझे, 20 + 5 - 20 into 5 अपॉन 100। देखो 20 into 5 क्या होता है, 100 होता है, 100 अपॉन 100 ये 1 आ जाएगा, ये 25 - 1 24%। ठीक है, सिंपल आंसर, कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है यहाँ पे सोचने की, है ना। सिंपल ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, AB यहाँ पे परसेंटेज है और AB भी क्या है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और उसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहा है, बहुत इजी फॉर्मूला भी है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। B विल बी द राइट आंसर 24। ठीक है, फटाफट ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेना हमें। ठीक है, और अगर मैं लेता भी हूं तो आपको समझाने के लिए लेता हूं। ठीक है, अगर सॉल्व करना हो पेपर को तो उसे जितने जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि बस कुछ से कुछ बना दिया और फिर बस सर मेरा 10 मिनट में हो गया, सारे आंसर गलत हो गए, नो। ओके, द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने 12% का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, यानी एक बुक थी जिसका उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, बोला भाई आ जाओ सामान है ले लो 10% डिस्काउंट में। डिस्काउंट देने के बावजूद उसे कितने का प्रॉफिट हो गया, 12% का। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो बता दो, किसका, कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस को ही क्या बोलते हैं, MP कहते हैं, मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस दोनों सेम है। आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप इसको लिख सकते हैं CP/MP। इसका जो एक रेशियो होता है, दैट इज इस रेशियो को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, दैट इज 100 माइनस यहाँ पे CP की जगह यहाँ पे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ पे 100 MP की जगह पे जहां पे होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है भाई, 10 है। 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट कितना है 12 है। आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 90/112। 2 से कट करेंगे तो 45/56 और यही 45:56 कहां पे ये देखो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, है ना। अगर ये आपको नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये अगर नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखोगे जो हमारी कोर्सेस है उसमें हर एक चीज डिटेल्स में पढ़ाया गया है। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आएगा तो आप कितना इसको सॉल्व करोगे, ये बहुत बड़ा सा हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा ये, है ना। आपको एक्स लेना है, फिर एमपी निकालना है, फिर सीपी निकालना पड़ेगा, तो टफ लगेगा आपको, ठीक है। चलो, बट यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूं कि सारे फॉर्मूले के साथ, सारी चीजों के साथ सिंप्लिसिटी में बताऊं। इजी है, बहुत आसान था, सिंपल फॉर्मूला पुट करके हम आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट, अ मैन्युफैक्चरर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹50 एंड सोल्ड इट अलाउइंग 20% डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, देखो पहले देखो ध्यान से एकदम, क्या किया गया, 50 रुपए का सामान है, ठीक है, ये इसके मार्क प्राइस है, 20% इसमें गिरा दो, 20% का डिस्काउंट दे दिया इसने। तो मैंने बताया था मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट दोगे तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। 50 का 10% होता है 5, 50 का 20% हो जाएगा 10, तो 10 रुपए कम हो गए, 40 रुपए का सेलिंग प्राइस इसका, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25%, प्रॉफिट परसेंट है 25। तो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा, CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP। देखो यहाँ पे SP गिवन है 40, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो हम बैठा के निकाल सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%, तो 25 यहाँ पे डाल दो, 125 बन जाएगा ये, इंटू SP कितनी है 40 है, ठीक है। दिस इज 4, दिस इज 5, 5 से इसको कट करोगे इट इज 8, 8 इंटू 4, 8 इंटू आपको क्या करना है 4 करना है, तो भाई ये हो जाएगा 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है। आप सोच रहे होगे सर आप बेसिकली जो डिस्काउंट फॉर्मूला उसको यूज क्यों नहीं कर रहे, जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, डिस्काउंट फॉर्मूला का हमें जरूरत इतना नहीं पड़ता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। आप देखो मार्क प्राइस यानी किसी ने दाम रखा था 50 रुपए, 20% का वो डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू गिरा दे रहा है 20% से। तो जब भी वैल्यू गिरा के आपको दिया जाता है तो बेचा जाता है ना। अगर आप किसी भी दुकान में जाओगे, अगर किसी की प्राइस कुछ लिखी हुई है, ठीक है, सपोज टीवी का दाम है 20,000 रुपए, आपको बोला था कि सर आपके लिए एक्सक्लूसिवली 10% का डिस्काउंट है, यानी 18,000 में आपको मिल जाएगा, तो सेलिंग प्राइस है ना, वो सेल किया जाता है उस प्राइस पे, तो ये रहा सेलिंग प्राइस, यानी 40 रुपए में उसको बेच दिया जाएगा। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई, प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, तो आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं CP का, क्लियर है। और इजीली आप देखोगे आंसर आ रहा है हमारा। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्पेशली मैं कहूं तो CUET के लिए एकदम बिल्कुल मन लायक, जो पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा ऐसे ही सवाल, ठीक है। इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको इन सारी चीजों का। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year and 4 months ऑन अ सम ऑफ 25,800 एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। अब मुझे बताओ सम कितना है, 25,800 रुपए का प्रिंसिपल है, 14% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और टाइम कितना दे रहे हैं, 1 साल 4 महीने, ठीक है। तो आपको तो पहले फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अब आप बताओ प्रिंसिपल कितना है इसमें, 25,800, रेट कितना है 14, टाइम कितना है, टाइम देखो जब ईयर और मंथ में दिया जाए तो टोटल मंथ में निकाल लो, मंथ कितना हो गया, 1 साल में 12 महीने, 4 महीने कितने हो गए 16 महीने, लेकिन 16 जब महीने दिया जाए तो उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें उसे मंथ में नहीं रखना, ईयर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, अपॉन 100, जो 100 है वो तो लिखेंगे, 2 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये कैंसिल होगा 4 से, 4 टाइम में, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, क्लियर है। तो ये भी आप कैंसिल कर दोगे। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो देखो आप ये क्या आ रहा है 8 और 6, 86, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 86 इंटू 14 इंटू 4 इज 56। जब भी मल्टीप्लाई करोगे इसको, एक चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत ही गौर से, क्या कि लास्ट के जो 2 यूनिट डिजिट है ना भाई, देखो 6 इंटू 6 करना है, जब 6 इंटू 6 करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा 6 किसमें, देखो यहाँ पे इसमें, तो आप टिक लगा के निकल सकते हो। अगर 2 ऑप्शन में 6 होते हैं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, एक बार हमें सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। सो इन 86 इंटू 56 2 यूनिट डिजिट जब मल्टीप्लाई होंगे 6 इंटू 6 तो कुछ ना कुछ 36 देगा, यानी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। ऑप्शन में आंसर लगा के निकल जाना है, क्लियर है ये चीजें। ये सारे जो बातें मैं बताता हूं सॉल्व करने के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट में लाता रहूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक। जैसे जैसे एग्जाम आएगी हम लोग बड़े मैराथन की तरफ भी मूव करेंगे, जहां पे थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगे, ठीक है। अभी आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक बोर्ड एग्जाम्स आपके हैं तब तक ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा करके इन सबको करते रहो, ठीक है। समय निकालकर कभी ना कभी आप संडेज को या सैटरडेज को थोड़ा बना लो। और अगर बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं तो आई विल से ठीक है, इसको जैसे ही खत्म करते हो कभी कभी कर लिया करो बीच में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, a sum of simple interest of a sum at the simple interest of 13 whole number 1/2% per annum amounts to 3080 रुपए in 4 years. Find the sum. देखो भाई यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि एक पैसा था जो कन्वर्ट हो चुका कितने में, इतने में। तो हमें प्रिंसिपल नहीं पता ना, प्रिंसिपल को क्या मानोगे, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये भी समझो कि जो अमाउंट होती है वो होती कितनी है, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI। और SI क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसी से आया, कुछ खास हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। सो अमाउंट क्या होती है, जो भी प्रिंसिपल होती है प्लस SI होती है। कहने का मतलब है अगर मान लो बैंक में गए, बैंक में कुछ पैसे लेके गए कि भैया 1 लाख रुपए है मेरे पास, ठीक है, ये आपने जमा कर दिया बैंक में। बैंक ने बोला मैं आपको 6% इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो आप जब ये आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिला, यानी इंटरेस्ट मिला, तो एट द एंड आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,06,000 रुपए 1 साल के अंदर। यानी प्रिंसिपल 1 लाख रुपए है, इंटरेस्ट आपको 6,000 का दिया गया है, और टोटल जो अमाउंट बन के आया है वो कितना आया है, 1,06,000 रुपए, ठीक है। सो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा, जो भी अमाउंट बना उससे जो प्रिंसिपल माइनस करते हैं, यानी 6,000 का, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इसी का यूज करेंगे। तो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है उसको वैसे एज इट इज रखेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अब SI बताओ क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितना दिया बताओ, 3,080 और माइनस प्रिंसिपल क्या जाता है, प्रिंसिपल कितना लिया हमने, x इज इक्वल टू P की जगह x हो जाएगा। रेट कितना गिवन है देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, 27 होल नंबर 2 इंटू रेट कितना है इतना, और टाइम कितना 4, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बढ़िया। अब देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इतना ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 2 से 100 कैंसिल होगा 50 टाइम्स में, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 इंटू 3080 इंटू 50 माइनस 50x, ठीक है। एक बार इसको मल्टीप्लाई किया इससे, एक बार इसको मल्टीप्लाई किया इससे, और इधर क्या है मेरे पास 27x। इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा देखो, 3080 इंटू 50, जान के मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं इसको, देखो भी कटेगा इसलिए 77x आएगा, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, जब आप x निकालोगे तो क्या आएगा, 3080 इंटू 50 अपॉन 77। यहां पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 से कटने पे क्या आएगा, ये 7, और ये 11 से अगर कटता है तो क्या आएगा देखो ध्यान से, 2 8 और एक 0, 7 से भी 28 कटता है 4 टाइम, दैट इज 40 इंटू 50 इज 2000 इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं, सिंपल सॉल्यूशन है जिसको आपको देखना है, ठीक है। कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इतना कुछ जान नहीं है, बट ऐसे ही सवाल आपके सीयूईटी एग्जाम में आएंगे। इतना एकदम बहुत ज्यादा एकदम एडवांस कर देंगे, बहुत हाई फाई पूछेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत बेसिक्स को टच करेंगे, लेकिन आपको बेसिक्स तो आने चाहिए, ये सब क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए आपको, कि आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट की जगह अमाउंट माइनस प्रिंसिपल डाल पाओ, इतनी आपके अंदर एबिलिटी हो, वो चेक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द सम विच अमाउंट्स टू। ये जो क्वेश्चन है आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप बनाओगे इसको, ठीक है। और बनाने के बाद मुझे आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में इसको आप आंसर को पुट करोगे, ठीक है। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा उनको, ठीक है। आप समझ जाओगे सही आंसर है या नहीं, ये आपको बनाना है, एज अ होमवर्क समझ लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने नहीं टेस्ट किया। देखो, अ सम ऑफ 2668 अमाउंट्स टू दिस, ठीक है। यानी फिर से देखिए आप क्या दिया गया, इंटरेस्ट रेट दिया गया, तो सिंपल फॉर्मूला वही पुट करेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो जब उसको माइनस करोगे तो आप 2001 आ रहा है, 2001 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2668
इंटू रेट कितना है हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना दिया इसने 5 साल का टाइम है अपॉन 100। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आप माइनस कर सकते हो, सॉरी कट करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, रेट निकालना आपको, रेट इज इक्वल टू इस 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, एक कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि 2001 एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व भी करने जाओगे तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, तकलीफ अच्छी खासी होगी अगर आपको पता नहीं हो तो। ठीक, तो दोनों नंबर को एक्चुअली आप देखोगे 2001 जो है, इसको याद भी रख लो, 2001 एक्चुअली 23 से कट हो जाता है। जब मैंने इसको ठीक से देखा तो ये भी दिख रहा है कि 23 से कट हो जाएगा, तो 23 से इसको कट करोगे तो ये आएगा 8 और एक बार आएगा 7, 87 से ये कट हो गया। बढ़िया, इसको 23 से कट करते हैं, 136 आया, ये भी 1 और 138 आ गया, ये 16 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन का बहुत फर्क पड़ेगा, जितना आप कैलकुलेशन करोगे उतना आपको फायदा है। ठीक, इसको आप क्या करो 4 से कट कर दो, इसको भी 4 से कट कर सकते हो, ये आ जाएगा 5, इसको 4 से आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 29 देखो 87 से 3 10 से कट होता है, बहुत बढ़िया। रेट क्या आ गया 3 into 5 इज 15%। ठीक है ना, 15% का रेट है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, यहाँ पे कैलकुलेशन टफ है। ठीक है, ये आपसे जरूर हो सकता है एग्जाम में करवा दिया जाए से। ठीक, कि आपको थोड़ा सा टफ तरीके से क्या किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन के डेटा थोड़ी टफ दिए जाएंगे सो दैट आपको थोड़ा समय लगे बनाने के लिए। आज के समय में एग्जाम्स में ये सारी चीजों को बहुत इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि कुछ कुछ जगह डेटा इतना टफ दे दो कि बनाने में थोड़ा समय लग जाए। क्लियर है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप लोग क्या करोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। और उससे पहले लेकिन आप लोगों को क्या करना है, हर एक वीडियो को या हर एक क्वेश्चन को देखने से पहले आपको खुद से पहला अटेम्प्ट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट एंड प्रिंसिपल। देखो एक बात बताओ, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ये क्या है, ऐसा ही है, तो आपसे ऐसा ही पूछ रहा है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाएगा, बस उस ट्विस्ट को आप नहीं देख पाए तो दिक्कत आएगी। देखो ऐसा ही क्या होती है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो प्रिंसिपल देखो भाई क्या है यहाँ पे 4000 प्रिंसिपल है, पुट कर दो। रेट की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 5% का रेट है, टाइम आपका 4 साल का है और 100 से डिवाइड करना है। 100 से आप कट करोगे, ये आ गया 40 इंटू 20, 800 रुपए। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का ही डिफरेंस क्या होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो seller marks is good 30% above their cost price but allows 15% discount for cash payment. His percentage of profit when sold in cash is, चलो एक बार देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। seller marks is good at 30% above their cost price। तो मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, मान लो 100 रुपए, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 100 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। क्लियर है, तो हमने 100 ले लिया, उसने अपने प्राइस को 30% अप कर दिया, 30% बढ़ा दिया, तो 30% कितना होगा 100 का, मैंने बताया था 100 जब भी हो तो 100 का 30% बढ़ना मतलब 30 रुपए ही बढ़ना। तो मार्क प्राइस कितनी हो गई 130 हो गई। ठीक है, 130, बट अब 130 में आपको क्या करना है, 15% का डिस्काउंट लगाना है, 15% कम करने हैं। ठीक है, तो करो फिर, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। फिर जब 15% कम करोगे तो सेलिंग प्राइस होगी। तो मुझे बताओ 130 का 15% क्या आएगा, 130 का 15% क्या आएगा। अगर आप देखोगे तो 10% क्या है इसका 13, 10% क्या है 13, 5% क्या होगी, देखो यहाँ पे 6.5 है ना। जब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 19.5। आ रहा समझ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं 130 का अगर 15% निकालना है तो 130 का पहले आप क्या करोगे 10% निकालोगे, 130 का तो 10% क्या होता है 13, 5% इसका आधा होगा दैट इज 6.5, इन दोनों को जोड़ो 15% हो जाएगा 19.5। तो आप इसमें से माइनस कर दो 19.5। ठीक है, चलो जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी 9 था, ये भी 0। ठीक है, आप यहां से और करोगे तो दैट इज ये 2 हो गया 1 1, 110.5 यानी 100 रुपए क्या बन चुकी है 110.5। यानी आप समझ सकते हो 110.5 बनने का मतलब, यानी यहां से कितना बढ़ा है, ये 10.5 ही तो बढ़ा है। 100 से 110.5 होने में 10.5 का ही तो रोल है, तो 10.5 इज द आंसर। ठीक है,
ध्यान से इसको सुनना। क्या बोला मैंने, आपके पास जब नंबर्स नहीं है तो आपने कॉस्ट प्राइस 100 मान ली, मार्क प्राइस को उसने 30% बढ़ा दिया तो 130 रुपए का वो सामान अब उसने रखा है, लेकिन उसने डिस्काउंट दिया 15% का। 15% का डिस्काउंट देने का मतलब है 19.5 रुपीज का डिस्काउंट देना, 110.5 रुपए में वो बेच रहा है। 100 रुपए का सामान 110.5 रुपए में बेच रहा है, यानी 10.5 रुपए का प्रॉफिट है। 100 पे जब भी हम प्रॉफिट देखते हैं, जितनी वैल्यू होती है उतना ही परसेंटेज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.5। क्लियर है चीज, ठीक है। होपफुली आपको ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन जितने भी थे, जो भी थे, इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट, है ना। तो प्लीज इस चैनल को आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक एंड शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स तक। एंड साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 का ऐप है, जहां पे जाके आप कोर्स को भी बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, यहाँ वहां पे जाके कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।